वोट चोरी हो रहा है। मानते हैं आप कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे नरेंद्र मोदी 3 बार? जी मानते हैं जी। वोट चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है। कैसे हो रहा है वोट चोरी? वो नहीं पता, वो तो नहीं पता। वो ही तो नहीं पता। वोट गलती से वो दबाना हाथ चाह रहे थे, वो गलती से कमल दब गया होगा। बार में नहीं हो जाता। 20 साल के जंगल राज को खत्म करने में समय लगता है। पहले आज से 20-15 साल पहले से 90 का दौर याद कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज जरूरी है, समय समय की बात है, हर चीज जरूरी है। लेकिन आज जो 20 साल से चीनी मिल पड़े हुए हैं बंद, वो क्यों नहीं खुले? उसके अलावा डालमिया नगर इतनी बड़ी फैक्ट्री है बिहार के अंदर, रोहतास जिले में, आप लोगों को मालूम होगा। आज 15 साल से बंद, एनडीए की सरकार है, 15 साल से बंद पड़ी है, वो क्यों नहीं खुलवाया गया? चीनी मिल के पास मैं रहता हूँ। चीनी मिल में आरजेडी के समय में उनके विधायक लोग जबरदस्ती उसको कब्जा करके मार्केट बनवा दिए हुए हैं, और मार्केट में इतना बहुत सारा एक्वायर किया है, और उसमें अभी इथेनॉल की फैक्ट्री खोली है 3-3। चीनी मिल तो नहीं खुला, लेकिन इथेनॉल की फैक्ट्री खुल चुकी है, उसमें लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन चीनी मिल नहीं खुलेगा, इसलिए कि वहाँ बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। आरजेडी की सरकार में क्यों नहीं बोलते थे आपको चीनी मिल खुलना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि चीनी मिल नहीं खुल रहा है, लेकिन बंद क्यों कराया गया, ये सवाल नहीं पूछेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। नीतीश कुमार को कोई नहीं हरा सकता है, ये मैं आपके चैलेंज कर रहा हूँ, इस दावा कर रहा हूँ आपके ये चैनल पर कि आप देख लीजिएगा 24 नवंबर को फिर से नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने। जंगल राज की नीतीश कुमार किया है जंगल राज साहब, और किया है। क्या बोल रहे हैं? नीतीश किया है, नीतीश। भैया कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हम लोग भी बिहारी से हैं। लालू यादव जब रेलवे घाटा में था, तो लालू यादव ने रेलवे चारा खा गया। छोड़ो ना, जब रेलवे घाटा में चल रहा था तो खाया, उसका लड़का हर चीज खा गया। उसका लड़का नौकरी लगाने के लिए खेत जमीन लिखवाता था। क्या बोल रहे हैं? जमीन खा गया साला, नौकरी के बहाने जमीन खा गया। लालू का बेटा 9वीं फेल तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि युवा को रोजगार देंगे। वो खुद बेरोजगार है, वो क्या युवाओं को रोजगार देगा? अभी देखे होंगे आप, 8 दिन पहले वो कलम फेंक के दे रहा है, उसे शिक्षा का महत्व ही नहीं पता, वो क्या रोजगार और शिक्षा पे बात करेगा? 9वीं फेल से परेशान है हम लोग, 9वीं फेल तेजस्वी यादव से परेशान है। इसको जो बोल रहे हैं कि गांजा फूक के सरकार ने 15 सालों में बहुत काम किया, इसी वजह से न सुशासन बाबू के नाम से किया जाता है। विकास में, परीक्षा के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अभी पेंशन योजना को 400 से बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया गया महीना। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम मोदी के साथ हैं। क्या कर रही है? राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम मोदी के साथ हैं। तो संघर्ष क्यों करेंगे? विपक्ष के इतने बड़े नेता। अरे वही संघर्ष नहीं करेंगे तो और कौन? आज के टाइम पे युवा ही संघर्ष कर रहा है ना। अब वो युवा नेता है, अब जब युवा नेता संघर्ष नहीं करेगा तो युवा कैसे संघर्ष करेगा? अच्छा, तो तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तेजस्वी यादव तो युवा है, बोल रहे बिहार में अगर मैं सरकार में आ गया तो हर घर में एक नौकरी। 1 मिनट, 40-50 साल की उम्र के लोगों को आप युवा कह रही है, तो मुझे शर्म आ रही है। बहन तो मैं 22 साल की हूँ, मैं तो बहन तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, फिर बुढ़ापा आ गया है हमारा। तो वो 40-50 साल के लोग युवा हैं, तो हम क्या है फिर? अरे तो वोट चोरी नहीं हो रही है? राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। अरे वोट चोरी हो रही है। हाँ, हिंदुओं की वोट चोरी हो रही है। हाँ, 100 करोड़ जो हिंदू है ना, वो सिर्फ भाजपा को वोट दे रहे हैं। अरे बहुत अच्छी। क्या नाम है भैया? मोहम्मद नफीस। थोड़ा सा आगे आ जाइए। मोहम्मद नफीस। क्या लेके चल रहे हैं? ये धागा है। धागा है। राहुल गांधी बोल रहे देश में वोट चोरी हो रहा है। मानते हैं आप कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे नरेंद्र मोदी 3 बार? जी मानते हैं जी। वोट चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है। कैसे हो रहा है वोट चोरी? वो नहीं पता, वो तो नहीं पता। वो ही तो नहीं पता। वोट गलती से वो दबाना हाथ चाह रहे थे, वो गलती से कमल दब गया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज जरूरी है, समय समय की बात है, हर चीज जरूरी है। लेकिन आज जो 20 साल से चीनी मिल पड़े हुए हैं बंद, वो क्यों नहीं खुले? उसके अलावा डालमिया नगर इतनी बड़ी फैक्ट्री है बिहार के अंदर, रोहतास जिले में, आप लोगों को मालूम होगा। आज 15 साल से बंद, एनडीए की सरकार है, 15 साल से बंद पड़ी है, वो क्यों नहीं खुलवाया गया? बार में नहीं हो जाता। 20 साल के जंगल राज को खत्म करने में समय लगता है। पहले आज से 20-15 साल पहले से
90 का दौर याद कीजिए। 30 साल मतलब काफी साल। बिहार में 3-3, 4-4 एयरपोर्ट हो गए। अभी एक हफ्ते पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। आज से जा रहे हो, पहले ये बताओ आप कितनी बार एयरपोर्ट पे गए, पहले ये बताओ हमारे को। कितनी बार एयरपोर्ट से मैं- आप ही मेरे आपके सुविधा के लिए दिया गया है ना, कैसी बात कर रहे हैं? 3 बार एयरपोर्ट गया ये हूँ। अनपढ़ आप बिहार में नहीं रहते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। एक मिनट में भाई साहब, करके तो आपकी दिक्कत है ना। विकास किस इंफ्रास्ट्रक्चर बताता हूँ। आप बिहार में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, चीनी मिल क्यों नहीं खुला? आपको मालूम है? मालूम है क्यों नहीं खुला है? चीनी मिल के पास मैं रहता हूँ। चीनी मिल में आरजेडी के समय में उनके विधायक लोग जबरदस्ती उसको कब्जा करके मार्केट बनवा दिए हुए हैं, और मार्केट में इतना बहुत सारा एक्वायर किया है, और उसमें अभी इथेनॉल की फैक्ट्री खोली है 3-3। चीनी मिल तो नहीं खुला, लेकिन इथेनॉल की फैक्ट्री खुल चुकी है, उसमें लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन चीनी मिल नहीं खुलेगा, इसलिए कि वहाँ बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। आरजेडी के सरकार में क्यों नहीं बोलते थे आपको चीनी मिल खुलना चाहिए? बता तभी रहा नहीं हूँ। हो पाता था। मैं बता रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि चीनी मिल नहीं खुल रहा है, लेकिन बंद क्यों कराया गया, ये सवाल नहीं पूछेंगे। मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री था जो पूरे विश्व में उसका सप्लाई होता था, वो बंद क्यों कराया गया, ये सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन खुल क्यों नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया जमीन, उस पर मार्केट बन गया बड़ी बड़ी। अब वहाँ अगर सरकार वहाँ पर बुलडोजर चलाएगी तो यही लोग दंगा करने के लिए उतारू हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बनना था, उसको बड़ा करना था। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट जब बनाने के लिए सरकार वहाँ पहुँची तो सारे लोग वहाँ एकत्रित होकर आत्मदाह करने लगे, मारामारी करने लगे, वो दरभंगा चला गया। लेकिन मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट भी बनेगी, जरूर बनेगी, निश्चित बनेगी। ये कहना कि विकास ही नहीं हुआ, आप हमारे ही उम्र के लग रहे हैं, मैं भी उसी उम्र में रहा हूँ, जंगल राज में देखा हूँ। भैया का बोल, भैया सुनिए, राष्ट्र की बात करेगा उसके साथ है 25 से 30 फिर से नीति। मैडम मैं बता रहा हूँ, मैं उस समय भी देखा हूँ। एक रोड बता दे कि उस समय था 2004 के पहले एक रोड था क्या? आज बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन गए हैं। अब पटना का हाल जाकर देख लीजिए। सिमरिया ओटा 4 लेन देखा है आपने? सिमरिया ओटा 4 लेन देखा है? मोदी जी जो गए थे उद्घाटन के लिए, वो पता है? सारा तार काट लिया गया था, 24 घंटा बिजली रह रही है। इनके यहाँ बिजली नहीं होता होगा, हमारे यहाँ जब से सरकार बनी है, कौन सी सरकार? बिजली बनी, बिजली है। किस सरकार? जो आपने ये बताया कांग्रेस की सरकार थी, जब से हमारे यहाँ बिजली है, हमारे पैदाइश से पहले। मतलब आपके आजादी के वक्त से बिजली थी? जी, भारत आजाद हुआ और आपके यहाँ बिजली थी? बताइए। एक मिनट भाई साहब को मालूम है कितने बिजली घर थे? भाई साहब कितने बिजली घर थे? कितने बिजली घर थे? हमारा बिल्कुल देहात में घर है, और थर्मल पावर कितने थे बताइए ना। हम उसको नहीं बता सकते कितने हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक एक करके ये मैडम इन्हें जानकारी नहीं है, पहले पता करके आने दिए था। बात बताइए, बिहार में किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? बिहार में इस बार बदलाव होगा। तेजस्वी? नहीं, तो प्रशांत किशोर? तेजस्वी नहीं है। प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत। 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। नीतीश कुमार को कोई नहीं हरा सकता है, ये मैं आपके चैलेंज कर रहा हूँ, इस दावा कर रहा हूँ आपके यही रुकेगा। ये चैनल पर कि आप देख लीजिएगा 24 नवंबर को फिर से नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। वो विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार। क्या बोल रहे हैं भैया? जंगल राज नीतीश कुमार साफ किया 20 साल पहले। कौन से जंगल राज की बात? नीतीश कुमार किया है जंगल राज साहब, और किया है क्या बोल रहे हैं? नीतीश किया है, नीतीश। भैया कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हम लोग भी बिहारी से हैं। लालू यादव जब माइक किसी का नहीं। लालू यादव जब रेलवे घाटा में था तो लालू यादव ने रेलवे चारा खा के अपने छोड़ो ना, जब रेलवे घाटा में चल रहा था तो खाया, उसका लड़का हर चीज खा गया। आगे आइए, आगे आइए। उसका लड़का नौकरी लगाने के लिए खेत जमीन लिखवाता था। क्या बोल रहे हैं? जमीन खा गया साला, नौकरी के बहाने जमीन खा गया। लालू का बेटा नौमी फेल तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि युवा को रोजगार देंगे। वो खुद बेरोजगार है, वो क्या युवाओं को रोजगार देगा? अभी देखे होंगे आप 8 दिन पहले वो कलम फेंक के दे रहा है, उसे शिक्षा का महत्व ही नहीं पता, वो क्या रोजगार और शिक्षा पे बात करेगा? हर घर से पलायन रोक देंगे, हर घर में हर युवा के पास एक वो खुद अपना पहले रोजगार देख ले, फिर युवाओं की रोजगार की बात करे। वो खुद अपने लिए कोई रोजगार पहले देख ले। बोल रहे
रहे बिहार में भी तख्ता पलट होने जा रहा है। वो अपने लिए पहले अपना को रोजगार देख ले, फिर तख्ता पलट की बात करे। तो काहे नहीं होगा तख्ता पलट? बोल रहे हैं कि बिहार के युवा परेशान है एनडीए की सरकार से। ये आजकल जो बूढ़ा हुआ है नीतीश कुमार तो गांजा फूक के बिहार का युवा नौवीं फेल से परेशान है। हम लोग नौवीं फेल तेजस्वी यादव से परेशान है। नीतीश को जो बोल रहे हैं कि गांजा फूक के सरकार ने 15 सालों में बहुत काम किया। इसी वजह से न सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। विकास में परीक्षा के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अभी पेंशन योजना को 400 से बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया गया महीना। क्यों नहीं किया था तेजस्वी यादव? युवा किसके साथ हो, क्यों है? जब डिप्टी सीएम था, 6 विभाग अपने अंडर में रखे हुआ था, उस समय उसे जनता की याद नहीं आ रही थी, युवाओं की याद नहीं आ रही थी तभी। और राजद में और कोई अकलमंद व्यक्ति नहीं था जो और विभाग देख सकता है। 6 विभाग रखने का क्या मतलब था? या तो उन्हें अत्याधिक धन अर्जित करना था, या उन्हें अपने पार्टी के और नेताओं पे विश्वास नहीं था। यही कारण है। क्या नाम है भैया? मेरा मुन्ना कुमार पटेल। कहाँ से हैं बिहार में? मैं सासाराम से हूँ। बोला जा रहा है कि बिहार में भी तख्ता पलट होने जा रहा है, नेपाल में हो गया। नीतीश कुमार का झंडा लहर रहा है, नीतीश कुमार रहेगा मुख्यमंत्री। कोई काहे रहेंगे? बोल रहे बुढ़ा गए। किया है वही रहेगा जब तक नीतीश कुमार जीवित रहेंगे, तब तक वही रहेंगे मुख्यमंत्री में। काहे रहेंगे भैया? कह रहे बुढ़ा गए हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभाल रहा है। वो तो जनता तय करेगी कौन बुरा गया है, कौन क्या है। वो तो जनता तय करेगी ना, वो हम लोग तय करेंगे। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का जोड़ी कैसा? दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों एक जैसे हैं। नहीं अच्छे नहीं, दोनों एक जैसे हैं। अच्छे की क्या परिभाषा है आप ये बताइए? नहीं अच्छे एक जैसे होने का क्या मतलब है? एक प्रधानमंत्री का बेटा है, एक मुख्यमंत्री का बेटा है, यही अच्छे हैं दोनों की। दोनों राजा का बेटा है। यही यहाँ गुंडई बदमाशी 30 साल 40 साल पीछे ले गया है। नीतीश कुमार जब से आया यही जंगल राज साफ किया। तो बोल रहे कि अभी भी बिहार का बेड़ा गर्क हो रखा है। नहीं कहने से थोड़े होगा। आप चलिए, रोड लाइट ओवर ब्रिज क्या नहीं बना है। बूढ़ा पेंशन 400 मिलता है, सीधे 1100 किया। अच्छा भैया दुखी लग रहा ही है, क्या नहीं मिलता है? मैम किलकेंगे शहर में जो धान का भी खेती को ना, उसको भी जंगल कहला जाता है यहाँ पे। और हमारा खेती होता है वहाँ, किसान का खेती होता है, ये जंगल। इसके कोई क्या पता है तो जंगल किसको? किसकी सरकार दे? मैं तो कांग्रेस की सरकार को देख रहा हूँ। नहीं कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आएगा। कितना भी टांग उठाएगा ना, नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं होगा, नीचे ही रहेगा। भैया राहुल बिहार के बेटे हैं, उसका 2 सीट भी नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? नहीं आएगा, आज बता। बिहार के बेटे बन के मैदान में उतरे। नहीं चुनाव में भी बड़ी दावा कर रहे थे वो। क्या हालत हुई है आपको भी पता है। बोला जा रहा है कि हाथ और लालटेन जब एक साथ आएगा तो कमल नहीं दिखेगा। उनका सबसे बड़ा एक ढकोसला ये है, जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम बैलेट पेपर सही हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं? कमल तो बिल्कुल मुरझा चुका है, बिल्कुल बिहार के अंदर। हाँ खिल रहा है। अब की बार तो इतना ना खिलेगा, इतना ना बिजोड़ खिलेगा। दोगे ना तब भी बहन 2047 तक आपने सुना होगा। अभी 2-3 दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था 2047 तक पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी सपने देख रहा है। आखिरी सवाल का बुर्बक था, अब बुर्बक नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बार-बार कोई पीएम की अरे भाई एक एक करके राहुल गांधी बार-बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं। उनके पिताजी के समय में जब जबरदस्ती ईवीएम उठा लिया जाता था, बैलेट पेपर उठा लिया जाता था, उस समय की याद उन्हें नहीं आती कांग्रेस की सरकार की? जब बैलेट पेपर लूट लिया जाता था, बैलेट पेपर पेटी का पेटी उठा लिया जाता था। बोले कांग्रेस ही चोर है। उनके पिताजी जब कह रहे हैं ये ना, तो उनका पिताजी का समय नहीं थे। अब उसका लड़के के साथ में मैं हूँ। बांग्लादेशी कोई मैडम, कोई बांग्लादेशी, कोई घुसपैठिया, कोई पाकिस्तानी आप चाहते हमारे देश में रहे। तो राहुल गांधी बोल रहे मेरे अपने लोग हैं, आप उनका वोट काट। अब यही समझिए ना, उन्हें बाहरी लोगों से कितना प्रेम, उन्हें अपना लोग बता रहे हैं। आप चाहते हैं हमारे देश में घुसपैठियों का राज हो, नाम नहीं काटा जाता। जो घुसपैठिया है उन्हें हटाया जा रहा है। अगर आपके पास सबूत है, इसी ने तो कहा था, आदेश दिया था कि आप नोटिफिकेशन दीजिए, क्यों नहीं उन्होंने प्रूफ दिया? जब हमारे आधार कार्ड में नंबर लगवाया भाई, हम यहाँ प्रदेश से छोड़ के गाँव में गया, हफ्ता दिन लेके नंबर क्यों नहीं दिया? आपने पेपर मतलब क्या? चुनाव आयोग ने आपको वक्त दिया था ना कि पेपर जमा करवाइए, पेपर जमा करवाइए। आपने क्यों नहीं पेपर दिया?